तो आज हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जब कोई भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया जाता है और उनका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। प्रोडक्ट के बाद मिलने वाला वेक्टर दोनों अलग अलग वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, फिर चाहे दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों या ना हों। देखिए कैसे। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस लगाकर डिनोट किया जाता है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट का एक नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। वेक्टर प्रोडक्ट का भी एक जनरल फार्मूला होता है जो ये है। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जनरल फार्मूला इज़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ पर ए एंड बी दोनों अलग अलग वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड्स हैं। थीटा इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है, वेयर थीटा इज़ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये थोड़ा थोड़ा स्केलर प्रोडक्ट के जैसा ही है समझने में। एन कैप is a unit vector which is perpendicular to vector A. Also n cap perpendicular to vector B. It is not necessary vector A and vector B should also be perpendicular to each other. Either they can be perpendicular to each other or not, but n cap will be always perpendicular to vector A and vector B. इसका मतलब ये है, सपोज वी हैव अ वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड वेक्टर ए आर थीटा डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. Now they are not perpendicular to each other, but if we are calculating cross product of these two vectors, then we will get n cap which will be perpendicular to vector A and vector B both. How will it be possible? Only when that vector should be perpendicular to the plane of these two vectors, meaning that vector should be like this, perpendicular to the plane of vector A and vector B. A और B आपस में परपेंडिकुलर हो या ना हो, ये जो परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर वेक्टर A और वेक्टर B दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा. सो फॉर्मूला फॉर वेक्टर प्रोडक्ट वाज वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B is equal to AB sin theta n cap, where A and B were the magnitude of both the vectors individually. Theta was the angle between vector A and vector B, and n cap is a unit vector which is perpendicular to vector A and vector B both, either this side और बोर्ड के पीछे की तरफ परपेंडिकुलर बनाते हुए हो सकता है. अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स की, तो चलिए शुरू करते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज़ इट इज़ नॉन कम्यूटेटिव. जैसे स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था दैट वाज कम्यूटेटिव, बट इट इज़ नॉन कम्यूटेटिव. मीन्स इफ वी आर डूइंग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, then that value and vector b cross vector a, both the values will differ from each other. Let's see how does it possible. जैसा कि आप जानते हैं नॉन कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम बदलने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि 2 × 3 इज़ इक्वल टू 6 और 3 × 2 इज़ इक्वल टू 6. ये होता है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी. लेकिन अगर क्रम बदलने से फ़र्क पड़ता है, कोई और वैल्यू आती है दोनों के, 2 3 जा समथिंग एल्स एंड 3 2 जा इज समथिंग एल्स, देन दैट विल नॉट बी. तो नॉन कम्यूटेटिव में ये होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इफ़ वी आर फाइंडिंग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देन दिस विल बिकम ए बी साइन थीटा एन कैप. दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी. अब हम कम्यूटेटिविटी को चेक कर रहे हैं है या नहीं, तो सबसे पहले जैसा हमने स्केलर प्रोडक्ट में किया था वैसा ही करना है. ए टू बी के बीच में जो एंगल है थीटा, वो थीटा यहाँ पर यूज़ हो गया.
उसके बाद अगर हम करते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो वही दो रास्ते जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में यूज़ किए थे उनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज़ बी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सेकंड दैट इज़ ए, साइन, नाउ द एंगल फ्रॉम बी टू ए इज़ 360 माइनस थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा एन कैप, 360 minus theta that is according to our quadrant system as sugar to coffee 0, 90, 180, 270, 360. Then 360 minus theta will lie in fourth quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कॉस एंड सेक ही सिर्फ प्लस होते हैं और 360 माइनस करने से वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा यानी नेगेटिव, कि ये दोनों दो नंबर्स हैं इनको हम ए बी कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, जो नेगेटिव साइन आएगा उस नेगेटिव साइन को हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव साइन आ रहा है, इस नेगेटिव साइन को अगर आप एन कैप के साथ लगा लेंगे तो समझने में बहुत आसानी रहेगी। दिस नेगेटिव एन कैप इज शोइंग दैट when we have done vector a cross vector b that n cap was like in this direction, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, तब b क्रॉस a करने पर भी मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ए बी साइन थीटा, यहाँ भी ए बी साइन थीटा, ये भी ए बी साइन थीटा। उसके बाद ये निगेटिव एन कैप का मीनिंग ये है कि निगेटिव एन कैप इस बोर्ड के आर पार पीछे की तरफ 90 डिग्री बनाते हुए बोर्ड से निकल जाएगा। तो आप दोनों ही केस में देख सकते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जब हम करते हैं तब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मेरी तरफ है, यानी कि एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं। यही अंतर है, इसलिए दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम इक्वल वेक्टर्स नहीं कह सकते, यानी कि कम्यूटेटिविटी यहाँ पर होल्ड नहीं होती है। इसलिए we will write vector a cross vector b is not equal to vector b cross vector a। ये कम्यूटेटिविटी आप किसी भी ऑपरेशन में कभी भी चेक कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि जिन भी चीज़ों में आप कम्यूटेटिविटी को चेक कर रहे हैं उस फैमिली में से आप किसी भी दो मेंबर्स को लेना है। एक बार फर्स्ट से सेकंड को करना है उस ऑपरेशन को, एक बार सेकंड से फर्स्ट में वही ऑपरेशन लगाना है और देखना है इफ़ यू आर गेटिंग सेम वैल्यू then commutativity happens, if it is not then it does not exist। property number 2 is it is distributive, और डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग आप अब जानते हैं कि अगर वेक्टर ए कोई वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कोई और दो वेक्टर्स के एडिशन से होता है तो ये क्रॉस बी के पास भी जाएगा, सी के साथ भी चला जाएगा, जैसे हम ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस ए क्रॉस वेक्टर सी, इस तरह से क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप। साइन 90 इज 1 सो इट बिकम्स ए बी एन कैप। उस केस में ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आप इसे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखना चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ मॉड लगाना होगा। इस तरह से आप मॉड लगा देंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पर मॉड लगेगा लेफ़्ट साइड में। इस तरफ जब आप मॉड लगाओगे तो वो मॉड ए और बी पे लगाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। एन कैप पर आप मॉड लगा लीजिए। यहाँ आप अगर मॉड लगाते भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसा ही लौट के वापस आ जाता। एन कैप का मॉड और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आप सब जानते हैं, दैट इज़ 1। उस केस में ये वैल्यू 1 हो जाएगी और आपके पास एक नया रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अगर आप इस रिज़ल्ट को याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, ये न्यूमेरिकल्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इफ़ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी then vector A cross vector B is equal to mod of first vector A multiplied by mod of second vector that is B, angle between them parallel, no angle formed that is 0 degree n cap।
साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है 0, वो 0 इन सारे नंबर्स से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0 और ये n कैप। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब किसी वेक्टर क्वांटिटी से आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है या घट जाता है जिस स्केलर से आपने उस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है। यानी कि अगर ये n कैप है, इस n कैप को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 टाइम्स हो जाएगा। इसको आप सिंपल 0 ना लिखकर वेक्टर 0 से डिनोट करेंगे। इसका भी अगर आप मॉड निकालना चाहते हो तब वो मॉड आपको नंबर दे देगा और वो नंबर हो जाएगा 0। 0 का मॉड 0, वेक्टर 0 का आप मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो 0 हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने टाइम्स वो वेक्टर बढ़ या घट जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर a है और वेक्टर a को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस वेक्टर a के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये लेंथ डबल हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में ये इतना बड़ा बन जाएगा। ये है किसी भी वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। इसी तरह से अगर आपने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन वही रहेगी, लेकिन वो अपने मैग्नीट्यूड का आधा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज़ प्रोडक्ट इटसेल्फ। जैसा आपने स्केलर प्रोडक्ट में किया था प्रोडक्ट इटसेल्फ में, वैसा ही हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर अगर एक वेक्टर a है उसको हमने खुद से ही अगर प्रोडक्ट किया है, क्रॉस प्रोडक्ट किया है, याद रखिएगा कि व्हेन यू आर फाइंडिंग स्केलर प्रोडक्ट देन यू शुड पुट डॉट in between two vectors, and when you are calculating vector product then you put cross mark in between two vectors। तो यहाँ पर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a अगर आप करोगे तो मॉड ऑफ वेक्टर a या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a पहले आ जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सेकंड जो a है वो भी वही रहेगा और दोनों के बीच में एंगल बनेगा ही नहीं, 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर हम आगे लिख देंगे n कैप। उसके बाद ये a इंटू ए स्क्वायर और साइन 0 की वैल्यू 0 होने से सारा 0 हो जाएगा ये, और ये 0 n कैप होने के बाद आपको मिलेगा एक बार फिर 0 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a। यहाँ से अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तब आपको वैल्यू मिलेगी वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a इज इक्वल टू 0 ओनली। इसको मैं ऐसे लिख कर दिखा देता हूँ, आप ऐसे लिखेंगे, मॉड लगाते ही ये 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में। ये भी आपने स्केलर में भी देखा, सेम यहाँ भी हम देखेंगे। आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप। अभी अभी आपने देखा सारे सेल्फ हो रहे हैं और सेल्फ इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में 0 वेक्टर आया था, तो ये हो जाएगा 0 वेक्टर। इसका प्रूफ भी अभी देखते हैं, बी पार्ट में आप लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। इसके लिए मैं सर्कल बना देता हूँ यहाँ पर और यहाँ लिख देता हूँ आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप एंड के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। इसी तरह से इसका एक और पार्ट आएगा, वो होगा इन सब का रिवर्स, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। ये वाली तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई है, तो इसको तो हम अब नहीं समझेंगे। इस वाली को देखते हैं, इसमें से ये लाइन एक जैसी है फर्स्ट वाली, तो यहाँ पर आप आई कैप क्रॉस जे कैप जब आप करोगे तब आपको मिलेगा पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो भी 1। आई कैप जे कैप दोनों अलग अलग एक्सिस पे होंगे, एक्सिस 90 डिग्री पर होती हैं। उसके बाद यहाँ आ जाएगा एन कैप, वो एन कैप को हम जानते हैं कि ये एन कैप इन दोनों वेक्टर से अलग अलग परपेंडिकुलर होता है। हम ये भी जानते हैं कि आई कैप जे कैप दोनों से परपेंडिकुलर होने वाली एक और एक्सिस है जिसका नाम है जेड एक्सिस, और उसके ऊपर बनने वाला यूनिट वेक्टर होता है के कैप। इसलिए इस एन कैप को ना लिखकर हम यहाँ पर लिखेंगे के कैप। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। साइन 91 है तो ये हो जाएगा के कैप। ऐसे
ये वाला टर्म आया है आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। इसी में अगर आप जे कैप क्रॉस आई कैप कर दोगे तो कम्यूटेटिविटी का रिवर्स हो जाएगा। जो अभी अभी आपने देखा था नेगेटिव में एन कैप हमें मिला था फर्स्ट प्रॉपर्टी में, वही यहाँ पर आ जाएगा। उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप। ये सर्कल इसलिए बनाया है कि जब भी आपको कभी भी इसका कहीं पर यूज़ करना है तो आप ये बात ध्यान रखें कि अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई से जे पे जा रहे हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आप सीधा उन दोनों को छोड़कर जो तीसरा बचा है उसको लिख लें, सीधा यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप जे से के पर जा रहे हैं, जे कैप क्रॉस के कैप, तब हो जाएगा आपका इन दोनों को छोड़ के बचने वाला यूनिट वेक्टर दैट इज़ आई कैप। इसी तरह के कैप से आई कैप पर अगर आप जाओगे तो के कैप क्रॉस आई कैप इज़ इक्वल टू थर्ड वेक्टर जे कैप। इसको आप ऐसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो या आप सीधे भी इसको लिख सकते हो। इसी में आप अगर रिवर्स कर दोगे इसको तो रिवर्स करने में ये उल्टा हो जाएगा। जैसे आई की तरफ आप जाओगे, उल्टा चलोगे, उल्टे डायरेक्शन में जाओगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे, रेसिप्रोकेट करोगे इसे, इसलिए अपोजिट का सिग्नेचर होता है नेगेटिव, इसलिए वो थर्ड वेक्टर नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। आई से जे पर के कैप, लेकिन जे टू आई जाने में माइनस माइनस माइनस। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है जो अगली प्रॉपर्टी में आप इसका यूज़ करने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो है ये प्रॉपर्टी नंबर 7। बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है स्केलर और वेक्टर में। एक तो आपको साइन हमेशा याद रखना है कि आप क्रॉस कर रहे हैं या फिर डॉट कर रहे हैं। इफ़ वेक्टर ए इज़ इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज़ इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। बहुत ध्यान से इस प्रॉपर्टी को देखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी जेड के कैप। अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आप इस तरह से इसको पहले लिख लोगे जैसा आपने स्केलर में किया था। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, पहले पूरा वेक्टर ए आ जाएगा जो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस। साइन हमेशा याद रखिएगा, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको क्रॉस लगाना है वेक्टर्स के बीच में, और अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो आपको वेक्टर्स के बीच में खास तौर से ध्यान रखना है जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हो वहाँ पर क्रॉस आपको लगाना है। क्रॉस में क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट में डॉट आपको ज़रूर लगाना है। मैग्नीट्यूड में, नंबर्स में, स्केलर्स में यू आर फ्री टू पुट ब्रैकेट, डॉट, इनटू, क्रॉस, एनी मार्क यू कैन पुट। तो ये हो गया आपका क्रॉस। उसके बाद ये वेक्टर बी आ जाएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यहाँ पर जैसे हमने स्केलर में मल्टीप्लाई किया था यहाँ भी हम करेंगे। पहले ये वाला फर्स्ट ए एक्स आई कैप इन तीनों के साथ जाएगा, फिर ये वाला इन तीनों के साथ जाएगा, फिर ए जेड के कैप भी इन तीनों के साथ जाएगा, साथ में अपने क्रॉस को लेके जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए एक्स बी एक्स, इनके बीच में हम कोई भी साइन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सीधे मल्टीप्लाई हो गए ये। उसके बाद आई कैप, वेक्टर्स के बीच में हमें साइंस का ध्यान रखना है। आई कैप के बाद क्रॉस, फिर आई कैप। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप। क्रॉस का जरूर ध्यान रखिएगा, क्रॉस ही लगाइएगा। ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, ये फर्स्ट लाइन हो गई। उसके बाद सेकंड वाला ले लेते हैं, ए वाई जे कैप क्रॉस के कैप। थर्ड वाले को लेते हैं, उसके बाद सब अलग अलग दिखाई दिए इसलिए तीनों को अलग अलग लाइन में लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो सिमिलर वाले हैं सेल्फ आई कैप क्रॉस आई कैप, ये तो जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर ये वाला टर्म हो जाएगा ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, यानी स्केलर के जैसा था उसका ये उल्टा टाइप का है, एकदम उल्टा नहीं है। कैलकुलेशन में कुछ कुछ उल्टा चल रहा है। वहाँ पर ये तीनों टर्म बच गए थे, बाकी सारे ज़ीरो हो गए थे। यहाँ पर ये तीनों टर्म ज़ीरो हो गए, बाकी 6 हमारे पास बचे हुए हैं। यहाँ पर आपको गेम समझना है। जो आपको करना क्या है, पहले आप यहाँ पर प्रोडक्ट लगाकर ये क्रॉस क्रॉस करके जो थर्ड वाला बचेगा उसके टर्म्स में इसको लिख लेते हैं। दिस टर्म इज़ 0 0 0 ए एक्स बी वाई। उसके बाद आई क्रॉस जे बिकम्स के कैप, फिर प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के में हम उल्टा जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, इसलिए माइनस जे कैप। तो उस माइनस को यहाँ लगा लेता हूँ। ये सारे टर्म्स आपके इस तरह से आ जाएंगे।
ये वाला छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये सेल्फ प्रोडक्ट वाले तीनों छूट जाएंगे। अब मैं सारे आई कैप वाले टर्म्स एक साथ, फिर जे वाले, फिर के वाले, इन तीनों को एक साथ लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास है आई कैप में ये रहा आई कैप और दो जगह आई कैप है, ए वाई बी जेड। आई कैप को मैं साथ ही साथ कॉमन भी निकाल देता हूँ बाहर, माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। इसी तरह जे वालों को ढूंढेंगे, एक जे ये रहा और एक ये है जे, इसमें ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है पहले वाला, तो मैं ऑर्डर में ऐसे ही लिख देता हूँ। पहले प्लस वाला टर्म ले लेते हैं, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। इन दोनों में जे कैप कॉमन है, इसे बाहर निकाल देते हैं। फिर के कैप में आ जाइए, ए एक्स बी वाई के कैप, ए एक्स बी वाई के कैप, और के कैप एक और जगह होगा, ये रहा देखिए, माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो इस तरह से ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला हमारे सामने आ जाएगा। ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इतने बड़े फार्मूला को हम कैसे याद रखेंगे, इसमें एक टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट्स। आइए सीखते हैं डिटर्मिनेंट से इसे कैसे फाइंड किया जाएगा। डिटर्मिनेंट्स कुछ नहीं होता बच्चों, 12th में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ये मैथमेटिक्स में। तो होता क्या है कि जो आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी थे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आपके पास थे। एक बी वेक्टर था आपके पास जो था बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। डिटर्मिनेंट्स में हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी जब हम कैलकुलेट, इसमें मॉड लगाया जाता है पहले, ऐसे दो बड़े बड़े मॉड होते हैं। ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट्स स्क्वायर में रहते हैं। हम देखें यहाँ पर हमारे पास आई जे के कैप दोनों के साथ है, तो हम पहली रो में आई जे के कैप लिख देंगे, थोड़े थोड़े गैप में आई जे के कैप। उसके बाद आई कैप जे कैप के कोएफिशिएंट्स को बारी बारी से लिखेंगे। पहले वेक्टर ए, क्योंकि ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, ये एक नया चीज़ है आपके लिए बच्चों, इसलिए आप ध्यान से देखिए। उसके बाद वेक्टर बी के सिमिलर कोएफिशिएंट्स को हम यहाँ पर लिख देंगे, बी एक्स, फिर जे कैप का कोएफिशिएंट है बी वाई, फिर बी जेड। इस तरह से डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है। आप देख सकते हैं 3 रो हैं इसमें, 1 2 3 और 3 ही कॉलम है। तो ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, यानी कि एक स्क्वायर शेप डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर शेप्ड होते हैं। मैट्रिसेस में इनके ऑर्डर में चेंज हो सकता है, रो और कॉलम की जो संख्या है वो अलग अलग मैट्रिक्स में होती है, डिटर्मिनेंट्स में ये संख्या अलग अलग नहीं होती। यानी कि अगर रो 1 है तो कॉलम भी 1 होगा, यानी सिंगल एलिमेंट होगा, यानी उसके डिटर्मिनेंट का कोई भी मतलब नहीं होगा। 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे तो टोटल 4 एलिमेंट हो जाएंगे। इन चारों को, ये जो 9 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसके सब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। इनको जनरली इस तरह से लिखा जाता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह से लिखते हैं। ये 11 12 13 जो आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये 11 12 13 नहीं है। जो फर्स्ट नंबर हमने लिखा, फर्स्ट लेटर, जो लेटर के साथ जो फर्स्ट नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रो, कि वो कौन सी रो में है, और सेकंड जो डिजिट है दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि A11 यहाँ जो एलिमेंट लिखा होगा वो एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। देख लीजिए, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली रो दूसरे कॉलम में आ रहा है। खड़ी लाइनें कॉलम्स हैं, खंबे, और पड़ी लाइंस जो हैं उनको रो कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से डिटर्मिनेंट को आपको ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं ये क्या होते हैं। उसके बाद आपको बच्चों छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो है अल्टरनेटिव वे में आपको चलना है, प्लस माइनस करते हुए। यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पहुँच जाएंगे तो इसके पास भी आ जाएगा प्लस। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है उस ऑर्डर के सम को
-1 के ऊपर पावर में दिया गया है। अगर आप -1 का पावर करेंगे 1 + 1 तो हो जाएगा 2, दैट बिकम्स +1, इसलिए पॉजिटिव साइन है। 1 + 2 में नंबर हो जाएगा ऑड, 1 + 2 3, -1 की पावर हो जाएगी 3, इसलिए निगेटिव है। यहाँ पर प्लस है, फिर निगेटिव अल्टरनेटिव वे में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी आपने डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ा है, क्लास 12th में आपके सामने आएगा, लेकिन ये जब आपको फिज़िक्स में टूल्स पढ़ाए जाते हैं, टूल्स स्टार्ट होने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले, फिज़िकल वर्ड से पहले मैथमेटिकल्स टूल्स में आपको ये बात पढ़ाई जाती है, इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके लिए भी एक वीडियो आपको बनाकर ज़रूर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होना है, सबसे पहले जो आई कैप है, इस आई कैप को हम लिख लेंगे। आई कैप A11 पोजीशन पर है, ये रहा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो 4 एलिमेंट बचेंगे, इन चारों का हम एक और डिटर्मिनेंट इस आई कैप के साथ प्रोडक्ट में लगा देंगे ऐसे। ये गया AY BY AZ BZ, AY उसके नीचे है BY, फिर यहाँ पर है AZ और फिर है BZ, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस के बाद आपको साइन लगाना है माइनस J कैप, -J कैप के बाद आपको ये जो एलिमेंट है -J कैप जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी पहली रो और सेकंड कॉलम को हमें छोड़ देना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमें छोड़ देना है, 1 2 3 4, यहाँ जो एलिमेंट लिखे होंगे उनका डिटर्मिनेंट हमें बना देना है। यानी ये हो जाएगा, ये लाइन रिमूव हो जाएगी, आप डिसअपीयर समझें इसे, और उसके बाद ये वाली लाइन डिसअपीयर हो गई। AX BX यहाँ बचेगा, AX और उसके नीचे BX, इसी तरह AZ BZ 4 एलिमेंट का ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका 2 × 2 का, 2 रो हैं इसमें और 2 कॉलम हैं। इसके बाद आप प्लस K पे आ जाइए, प्लस K, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद है K जो आपका लिखा है बच्चों वो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, यानी पहली रो और थर्ड कॉलम को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, बाकी 4 एलिमेंट्स को आप लिख देंगे। यानी ये जो लाइन है और ये वाली लाइन, इनको आप डिसअपीयर करके और जो बाकी बच रहा है AX BX AY BY, इनको आप ले लीजिए। पहली बार में आपको टाइम लगेगा, दूसरी बार में बहुत आसान लगेगा। न्यूमेरिकल्स में आपको बताएंगे कि कितना आसान होता है ये। आपको इतना बड़ा जो फॉर्मूला नज़र आ रहा है इसे याद करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम आ गए, उसके बाद क्या है, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इससे आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना है, ये जो आई कैप है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आपका हो गया AY BZ, फिर माइनस साइन -BY AZ में A वाले टर्म पहले लिख लेता हूँ, AZ BY, इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, एक माइनस साइन ये है, प्लस 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 माइनस माइनस, और आई कैप, ये आ गया आपका आई कैप। फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए क्या होगा, एक माइनस पहले से है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये हो गया आपका AX BZ, फिर माइनस लगाकर BX AZ, A वाला टर्म पहले लिखा मैंने, माइनस AZ BX, फिर इसमें आ जाइए प्लस K कैप, आगे लिख रहे हैं तो आगे ही लिख लेते हैं, यहाँ ये J कैप आ गया, उसके बाद प्लस, फिर है आपका यहाँ से AX BY माइनस BX AY यानी AY BX, ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। सिर्फ इतना काम आपको करना था, पहले ऐसे लिख लेना है, फिर इस तरह डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा। अब आप लाइन मैच करिए, लाइन को अब आप मैच करेंगे तो आपको सिर्फ एक डिफरेंस दिखेगा, सिर्फ एक। वो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन देखते हैं, पहला वाला
ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ये ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है प्लस, यहाँ है माइनस, लेकिन प्लस के साथ अंदर जो टर्म है वो यहाँ बदले हुए हैं, आगे पीछे लिखे हैं। ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड, तो ए एक्स बी जेड पहले लिखा है, ए जेड बी एक्स बाद में आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेने पर ये हो जाएगा प्लस, माइनस बाहर आके इस माइनस को कर देगा प्लस, और इन दोनों की अदला बदली हो जाएगी। ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड, हो गई लाइन मैच। देख लीजिए, प्लस प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, जे कैप, फिर प्लस प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, और इसके साथ था के कैप। तो इस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना होगा। तो बहुत आसान है, एक बार फिर से याद दिला दूं आपने क्या किया इसमें। सबसे पहले जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए दिया जाएगा दो वेक्टर्स का, तो आई जे के कैप के टर्म्स में आपको वो वैल्यूज़ गिवन होंगी, आप डिटर्मिनेंट बनाना है, आई जे के लिखना है। अगर किसी वेक्टर के अंदर आई जे या के का कोई कंपोनेंट मिसिंग है तो आपको उसे 0 आई कैप या 0 जे कैप लेकर अपना काम चलाना है, और इस तरह से उसको लिख लेना है। फिर आई कैप वाला टर्म प्लस माइनस प्लस करके आई और फर्स्ट रो इनको एलिमेंट को पहचान के छोड़कर दूसरा डिटर्मिनेंट बनाकर 2 क्रॉस 2 का, और उसको आगे इस तरह 1 2 3 लाइन में सॉल्व करना है। ये इतना जनरल में लिखा है इसलिए आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये बहुत ही आसान आपको लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।